नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूँ और ये इतनी इंटरेस्टिंग ओरिजिनल केस स्टडी के लिए शुरू में ही लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। इस तरह का बहुत केस स्टडीज़ डली हुई हैं पहले भी और कंटेंट आप लोग को पता है। आज की केस स्टडी है ननंद फैक्टर, शादियों के अंदर ननंद फैक्टर, और उस पर एक मेरी ग्रेट फाइंडिंग्स हैं। वन ऑफ द जॉब्स विच आई डू, आप लोग को पता है, इज़ अ मैरिटल कंसल्टेंट हूँ मैं, मैरिटल कंसल्टेशन करता हूँ। ठीक है, तो अगर उसकी किसी को ज़रूरत है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे जुड़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ननंद फैक्टर। ननंद फैक्टर क्या है? ननंद कौन होती है? जो लड़का होता है उसकी बहन का रिश्ता विद द भाभी। ठीक है, अब यानी घर की बेटी, घर की बेटी, जो पति के घर की बेटी। ठीक है, नाउ बहुत बहुएं प्रताड़ित हैं इससे। ठीक है, अब वो कहती हैं कि क्या ये अब बेटियों का कि हम उठ जाएं, हम चली जाएं, अब शादी होगी तो क्या करें, हम ना रहें, हम ना आएँ। एक पैटर्न दिखा है, आप कितना एग्री करते हैं बताना, नहीं एग्री करते बताना। ननंद का अपने भाई के मैरिटल लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कई केसेस में पीड़ा का विषय है, बट देखा किन केसेस में गया है? ये उन केसेस में देखा गया है जहाँ पर दो तरह के केसेस हैं ननंद के साथ। या तो उसकी मैरिटल लाइफ बहुत ही ग्रेट है, उसने पति को दबा के रखा हुआ, मसड़ के रखा है और मुंह भी नहीं खोलता ननंद का पति, और उसकी ससुराल पक्ष में कोई इश्यूज़ नहीं है, उसके पास बहुत टाइम एंड एनर्जी है। अब बाकी जो फ्रंटियर्स भी कैप्चर करना, जैसे पहले पुराने राजा नहीं होते थे कि अपना किंगडम तो बहुत अच्छा चल ही रहा है, पड़ोसी किंगडम पे भी करें, मज़ा करें, भाई अपना तो बिल्ली मारी रखी है, तो रौंदे चाका लाइफ चल रही है, मज़े मज़े हैं, ये वाला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हो जाती है जब इसकी मैरिटल लाइफ है ही नहीं, डिवोर्स है या शादी नहीं हो रखी। एक्सट्रीम्स हैं दोनों। मतलब जो नॉर्मल बीच का काम है, जहाँ स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पति खुश नहीं हो रहा, ससुराल वाले दबा रहे हैं, मम्मी पापा भी आना जाना हो रहा है, और थोड़ा सा बीच में वो वाला काम है, वो काम अगर है तो फिर दखल नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व नहीं हो रहा। अब या तो भाई आप अपना पेपर सॉल्व करके बैठे, ऐसे ऐसे करके कौन बैठता है एग्जाम के टाइम पे? एट सम टाइम जिसको सब कुछ आता है, जिसने पेपर कर लिया, वो खाली बैठा है, या जिसको कुछ नहीं आता। ठीक है, दो ही केस है। बाकी तो ज़्यादातर जनता तो स्ट्रगल ही कर रही होती है, कुछ लिख ले, पास हो ले, नंबर ले ले, कर ले। तो देखो कितने बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप जब ये समझेंगे तभी आपको कुछ इसमें से विकल्प निकलने की कोशिश करेगी। ये मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके केस स्टडी नहीं बता रहा, ये भांति भांति के इस तरह के बहुत केसेस आए हैं, तो उनका जूस बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आज कैरेक्टर ज़्यादा नहीं डालूंगा, कि नहीं तो एक पर्टिकुलर केस स्टडी हो जाती है। ये वाली मेरी कंबाइंड है बहुत लोगों के, तो ये पैटर्न्स दोनों केसेस में देखते हैं। अब इसमें बहू को क्या दो चार चीज़ों की दिक्कत होती है कि ये वो बेटी आती है, उसको हर चीज़ में आके ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करके चली जाती है। सास तो जो सास है ही थोड़ी बहुत रोल, वो आके इन लॉस में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर जाती है विद रिस्पेक्ट टू बहू। बहू ने अभी 1.5, 2, 3, 4 महीने में फील्डिंग विल्डिंग सेट करी, रन वन बनने शुरू हुई, थोड़ा जो उसका बॉलिंग आई, वार्म अप हुआ, जो भी हुआ है, आके ये सब खेल बिगाड़ जाती है। आके 5 दिन में आई, सब बिगाड़ेगी। अरे ये तो ठीक नहीं है, इसने ऐसे कैसे कर दिया मम्मी, ऐसे ऐसे। और वो उसको वाइफ, वो जो बहू है ना, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ, आपके साथ हुआ, ये होता है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, कोई कॉमेडी लगेगी भली, पर ये बहुत लोगों का दर्द भी है, और कॉमेडी वही चीज़ लगती है जो दर्द होता है। जो स्टैंड अप कॉमेडी में भी जो चीज़ें हम बोल नहीं पाते पर हमारे दर्द हैं, वही कॉमेडी है। तो दर्द ही देखो, ये कैसे जुड़े हैं, दर्द और कॉमेडी दोनों चीज़ जुड़े हैं। क्या करना चाहिए? जहाँ बहुत, देखिए आपको समझना है, पहले तो सास ससुर जो उनको समझना है कि बेटी और बहू अलग चीज़ हैं। बहू हमारी बेटी जैसी है ऐसा कभी बोलना नहीं है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। बेटियों को तो पिटाई भी करी जा सकती है, डांटा भी जा सकता है, और बेटियां उल्टा भी कुछ कुछ कह के जा सकती हैं। बहू का नहीं सुन सकते आप, बेटी का सुन लोगे, बेटी को कह भी दोगे, माँ बेटी फिर एक हैं, कुछ हो भी की खटपट। पर सास और बहू एक नहीं होती, फिर तो घर ही उजड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले दोनों पार्टियों को समझना है, सास को भी बहू को भी, कि भाई आप बेटी नहीं हैं। बहू को बहू की इज़्ज़त ही दी जानी चाहिए, और बहू को बहू वाला डेकोरम ही रखना है। और बहू को भी कभी गलती नहीं करनी है अपने सास ससुर को माँ बाप समझने की। बहुत बहुएं करना चाहती हैं, क्यों? अगर वो है तो बहू ऐसे की लेट की क्यों नहीं बोलती, ए मम्मी रे, ए मम्मी चाह दिए ना, एक बढ़िया सी के, बढ़िया के चाह बनाई मम्मी तने,
कैन ए बहू डू दैट टू द सास? टेल मी, बहू कैन नॉट डू दिस, बेटी कैन डू. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस. बेटी कैन डू ऑल दिस एंड गेट अवे, द बहू कैन नॉट डू. सेकेंड चीज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खटपट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा उसका इशू आ रखा है लड़की का, तो भाई लड़के को देखना है कि ये माँ बाप हैं और ये मैं हूँ. तो आप इनके घर में अगर रह रहे हो तो वो घर आपके सिबलिंग का भी है भाई. कोई एक्ट लगा लो, हिंदू मैरिज एक्ट लगा लो, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सारे रूल आ रखे हैं, वो भी तो आएगी ना. जैसे आपकी बहू को भी, वाइफ को भी जाना चाहिए. तो आपको डिस्टर्बेंस होता है तो आप रो नहीं सकते. आपके पास धन नहीं है, पैसा बचा रहे हैं, तभी तो माँ बाप के साथ रह रहे हैं. बगल में रह लो. और अगर माँ बाप अपने घर में रह, आपका घर है और माँ बाप रह रहे हैं और उसमें वो ताता तीना कर जाती है आपकी बहन हर 2-4-6 महीने में और आपका हो जाता, देन यू हैव टू टेक ए कॉल. यू हैव टू टेल द पेरेंट्स कि येस द डॉटर है, मैं भाई हूँ, पर ये वाइफ है और ये तमीज़ है और ये बगल में घर है, किराए पे है, आप नहीं दे सकते तो मैं दूंगा. तो वो वहाँ, अब वो प्रॉब्लम क्या है, बहुत आदमी पैसा बचाने के चक्कर में कलेश लेना चाहते हैं लाइफ में, पर उससे क्या है, जल्दी हार्ट अटैक आके मरने का खतरा भी है. ये मत सोच लेना हाय मेरे पैसे लुट जाएंगे बिकॉज मेरी वाइफ, बिकॉज एवरी मैन वॉन्ट्स टू कंट्रोल द वाइफ कि ये तू सुधर जा, मेरे पैसे बच जाएंगे. ये माँ बाप नॉनसेंस कर रहे हैं, बहन नॉनसेंस कर रही है, तू सहन ले. वो कहती मैं क्यों सहन करूँ. तो वो पति कहता है तो मैं पागल हूँ, मैं तुम्हें अलग रखने के मैं खर्चे करूँगा. हाँ, आपको करने पड़ेंगे. अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं मान रही है, आपके माँ बाप आपकी नहीं मान रहे, वो नहीं कर रहे, तो आपको वो करना पड़ेगा. ये बताना पड़ेगा भी पिताजी आप अपना खर्चा करो, अलग रहो. या पिताजी के घर में ज़्यादातर केसेस, जो मेरा ऑडियंस है और जो आप लोग हैं, मेरा ऑडियंस गरीब है ही नहीं, मेरा जो ऑडियंस है मैं मिडिल क्लास बोलता हूँ. मिडिल क्लास घर में ज़्यादातर देखा गया कि बेटा ही पड़ा हुआ है किराया बचाने के लिए. माँ बाप का अपना घर है, माँ बाप का अपना घर है, माँ बाप की वो बेटी है, साल में 3-4 त्योहारों पे बाय ऑल मीन्स उसका पूरा हक है आने का. आप पूरे साल वहाँ 365 दिन रहते हैं, तो क्या आपकी बहन साल में 10, 15, 20, 25 दिन और 3-4 ड्यूरेशन नहीं आ सकती? ये उस बहू को एड्रेस कर रहा हूँ जिसको बड़ी तकलीफ होती है कि बहू आती है, सो मेरी बेटी आती है, घर में काम नहीं करती, मैं करती हूँ. वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बेटी है. बेटीज आर नॉट सपोज टू कम एंड वर्क, वो उसका हॉलीडे है, वो अपने में करती है. नहीं, वो तो अपने में नहीं करती, वहाँ भी नहीं करती, तो उसकी गंगा जी में जो बोए होंगे पिछले जन्म में कि उसके इतने अच्छे कर्म है कि अपने वहाँ भी उसको सराखों पे रखा जा रहा है. और ये ननद भाभी का किस्सा हर किसी के घर में होता है. क्या ये सच है? क्या इसमें सच्चाई है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. धन्यवाद.